अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। हम सब जानते हैं कि दुबई में वाक़ बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है और दुनिया भर से सयाह इसको देखने के लिए आते हैं, इसकी टॉप फ्लोर पर जाकर नज़ारे करते हैं और हर साल न्यू ईयर के मौके पर इस पर रोशनियों का एक शो होता है जिसको देखने के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के कौमी दिनों के मौके पर इस पर उन ममालिक के झंडे या उसकी तस्वीर रोशनियों की शक्ल में नुमाया की जाती है। लेकिन अब बुर्ज खलीफा का इस्तेमाल एक बड़े ही नेक मकसद के लिए किया जा रहा है, वो ये कि बुर्ज खलीफा पर लगी 12 लाख बत्तियों यानी 12 लाख जो लाइट्स हैं उनको अब एक नेक मकसद के लिए फरोख्त किया जा रहा है। अब फरोख्त का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इन 12 लाख बत्तियों की जो आमदन है उससे इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा जो अफराद हैं, जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं, उनमें खाने तकसीम किए जाएंगे और हदफ यह है कि तकरीबन 12 लाख खाने जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट या तकसीम किए जाएंगे मुस्तहकीन में। इसका तरीक़ाकार ये तय किया गया है कि एक लाइट जो है वो कम से कम आप 10 दिरहम में ख़रीद सकते हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप एक लाइट 10 दिरहम में ख़रीद लेंगे और वो लाइट आपके नाम पर ऑन कर दी जाएगी। 24 घंटे पहले 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 2 लाख के करीब या 1,80,000 से 1,90,000 के करीब जो बत्तियां हैं वो फरोख्त हो चुकी थी और टारगेट ये है कि 12 लाख बत्तियां फरोख्त की जाएंगी और कम से कम कीमत जिस तरह मैंने बताई 10 दिरहम है। ज़्यादा अगर आप देना चाहें तो वो आपकी मर्जी या ख्वाहिश है। आप 100 दिरहम में भी एक बत्ती खरीद सकते हैं या 100 दिरहम में 10 बत्तियां भी खरीद सकते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि ये आइंदा 1-2 दिनों में ये 12 लाख जो लाइट्स हैं ये फ़रोख्त हो जाएंगी और इससे इसकी फ़रोख्त से जो आमदन होगी उससे गरीब अफराद के लिए खाने मुहैया किए जाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि ये 12 लाख बत्तियां फ़रोख्त करने का आइडिया कहाँ से आया, तो इसके साथ ही एक चीज़ और होगी कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम आ सकता है क्योंकि ये दुनिया की बुलंद तरीन डोनेशन बॉक्स इसे कहा जाता है, यानी चंदे का बक्सा आप कह लें आसान अल्फाज में कि दुनिया का बुलंद तरीन चंदे का बक्सा होगा जिसमें 12 लाख लाइट्स फ़रोख्त की जाएंगी और उन 12 लाख लाइट्स की फ़रोख्त से जो आमदन हासिल होगी वो आमदन गरीब अफराद में खाना तकसीम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़ेह करता चलूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एक बत्ती जाकर ख़रीद लेंगे, नहीं, आपके नाम पर वहाँ पर एक बत्ती जलाई जाएगी, यानी एक लाइट आपके नाम पर ऑन की जाएगी जिससे ये तासुर मिलेगा कि 12 लाख अफराद ने या इससे कम अफराद ने 12 लाख बत्तियां खरीद ली और ख़रीद इसलिए ली कि जैसे अब आजमाइशी तौर पर आप कह लें कि आपने नुमाइशी तौर पर एक बत्ती खरीदी, बत्ती अपनी जगह पर कायम रहेगी लेकिन आपने उस बत्ती को जलाने के लिए 10 दिरहम दिए और वो 10 दिरहम एक नेकी के काम में इस्तेमाल होंगे। आपने महसूस किया होगा कि गुज़श्ता 2 महीनों में जो UAE की मुख्तलिफ रियासतें हैं वो अपने अवाम के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक से एक बढ़कर सहूलत फराहम कर रही हैं और एक रियासत दूसरी रियासत से आगे बढ़कर शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। इसके बरअक्स बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक सूबा अगर कोई अच्छा काम करता है तो दूसरे सूबे को वो काम पसंद नहीं आता और दूसरे सूबे के वज़रा उस सूबे पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर सूबा सिंध की हम मिसाल दें, पूरी दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से सूबा सिंध में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो की जाने वाली जंग है उस पर सिंध की हुकूमत की तारीफ़ें की गई तो वफाकी हुकूमत से ये बर्दाश्त नहीं हो सका तो वफाकी वज़रा ने सिंध हुकूमत पर तनकीद बेजा तनकीद करना शुरू कर दी।
यही हालत बाकी सूबों की है। जब अगर खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो सिंध के वज़रा उस पर तनकीद करते हैं, जबकि यूएई ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि एक रियासत, एक जो वहाँ की जो अमारत जिसे आप कहते हैं, क्योंकि अमारत तो 7 रियासतों का मजमू है, अगर शारजा एक अच्छा ऐलान करता है, शारजा की हुकूमत कोई अच्छा ऐलान करती है, तो दुबई की हुकूमत की कोशिश होती है कि वो उससे बढ़कर अपने शहरियों के लिए आसानियां पैदा करे, ना कि मुश्किलात। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।